भारतीय राजनीति में सियासी बयान और दल बदल आम है। ऐसे में जब शशि थरूर जैसे नेता पार्टी लाइन से अलग राह चुनते हैं तो हलचल होना तय है। हाल ही में पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार की खुफिया नाकामी पर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सवाल उठाए तो थरूर ने साफ साफ कह दिया कि किसी देश के पास फुल प्रूफ इंटेलिजेंस नहीं होता और उदाहरण के लिए उन्होंने इजराइल का नाम भी लिया। थरूर का ये बयान कांग्रेस के लिए 440 वोल्ट के झटके की तरह था। उसके बाद से कांग्रेस नेतृत्व और थरूर के रिश्ते डिस्टर्ब मोड में चल रहे हैं। थरूर का ये मोदी फ्रेंडली बयान पार्टी में कई नेताओं को नागवार गुजरा। अचानक पार्टी के भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने व्यंग्यात्मक पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना दो अलग बातें हैं। तो उदित राज तो एक कदम आगे बढ़ते हुए थरूर को बीजेपी का सुपर तक कह बैठे। इन सब के बीच जब भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बाद 59 सदस्यों वाले 7 वैश्विक प्रतिनिधिमंडलों की घोषणा की तो फिर विवाद की लहर उठी। कांग्रेस ने अपनी ओर से जिन नेताओं के नाम भेजे उनमें शशि थरूर का नाम नहीं था, पर केंद्र सरकार ने थरूर को 5 देशों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सौंप दिया था। थरूर ने राष्ट्रहित की दुहाई देकर ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन कांग्रेस में इसे सीधे पार्टी लाइन के खिलाफ माना गया। अब सवाल यह है कि क्या थरूर वास्तव में कांग्रेस को अलविदा कहने जा रहे हैं? संकेत तो साफ है। केरल के नीलाम्बूर उपचुनाव में न उन्हें बुलाया गया न वे प्रचार में गए। जब इस पर उनसे पूछा गया तो साफ कहा कि कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद है, नतीजों के बाद चर्चा करेंगे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि थरूर का कांग्रेस से मोह भंग 2020 में G23 समूह के गठन के समय शुरू हुआ था। संगठन में बदलाव की मांग करने वाले इस गुट को गांधी परिवार ने कभी माफ नहीं किया। गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल जैसे नेता पार्टी से बाहर हो चुके हैं। मनीष तिवारी और थरूर जैसे बाकी बचे सदस्य भी हाशिए पर हैं। केरल में कांग्रेस अध्यक्ष बनने की थरूर की कोशिश नाकाम हुई, लेकिन 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए करो या मरो जैसा मोड बनाकर सामने आ रही है। कांग्रेस में लगातार अनदेखी, राज्य में सीमित पकड़ और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की बेरुखी ने शायद थरूर को नए विकल्पों की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। उधर बीजेपी केरल में एक ऐसे अर्बन इंग्लिश फ्रेंडली सेक्युलर फेस की तलाश में है जो राज्य में उसकी एंट्री करा सके। थरूर इस भूमिका के लिए एकदम फिट बैठते हैं। अगर बीजेपी उन्हें उतारती है और वे पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ाने में सफल होते हैं तो उनका कद असम के हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा हो सकता है। अब देखना यह है कि 23 जून को नीलाम्बूर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद शशि थरूर कौन सा दांव खेलते हैं। क्या वो कांग्रेस में रहकर विद्रोह करेंगे या फिर नई पार्टी या नई यात्रा की घोषणा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।